ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। इस कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। सोचा कि जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे इस चैनल रिच एंड लर्न पे कि सर व्याकरण में कुछ ऐसा टिप्स बताइए ताकि हमारे लिए कुछ उपयोगी हो सके। मैं आज वाक्य पे बात करना चाहता हूँ। मैं वाक्य रूपांतरण। बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर भी जाकर कहीं वाक्य में फंस जाते हैं। वाक्य में आखिर बातें क्या होती है, क्यों फंसते हैं बच्चे? वाक्य में क्या क्या देखना होता है मुझे, वाक्य में क्या क्या बातें करना है मुझे। अगर इस चीज़ों पर अगर मैंने फोकस कर लिया तो मैं दावा करता हूँ कि आप शायद मेरे साथ अगर 2 मिनट अगर आप रहे तो शायद आप वाक्य रूपांतरण आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। वाक्य क्या है आप जान सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जोरदार शेयर कीजिए। आइए तो मिलते हैं हम वाक्य रूपांतरण बोर्ड पे। तो हम वाक्य रूपांतरण पर भी बात करेंगे। आपकी समस्याओं को हम समझ पा रहे हैं, परंतु अगर टॉपिक बाय टॉपिक बात करें तो बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है ना। सबसे पहले जानते हैं कि वाक्य क्या है ना। वाक्य क्या है? अगर बच्चे ऐसे रट्टा मारने लगे वाक्य क्या है वाक्य क्या है तो शायद उसे याद ना हो सके। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए क्या है। वर्ण शब्द में वाक्य। अब बोलेंगे सर मुझे वर्ण पे क्यों ले जा रहे हैं, शब्द पे क्यों ले जा रहे हैं? इसीलिए ताकि आप वाक्य को जान सके। वाक्य क्या होता है? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं, है ना। और शब्द के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, राइट। देखिए, वर्ण एक ऐसी मूल ध्वनि है जिसे हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी है, क है, म है, ल है, राइट। ये वर्ण है। जब ये वर्ण आपस में मिलते हैं तो इसके सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, सॉरी माफ कीजिए, शब्द कहते हैं, राइट। और जब शब्द जब एक सार्थक समूह बन करके एक मिलता है तो वाक्य बनता है। या तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब सर सार्थक क्यों, निरर्थक क्यों? जी, अगर कमल खिलते हैं तो कमल खिलते हैं, कमल खिलते हैं, ठीक है ना। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि खिलते हैं कमल। बोलने के लिए हम आपकी बातों को समझ सकते हैं कि खिलते हैं कमल, हैं खिलते कमल इत्यादि, परंतु इसका सही सार्थक अर्थ ये होता है कि कमल खिलते हैं। दैट मीन्स शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ कि सदा आपने वाक्य को समझ लिया कि वाक्य किसे कहते हैं। और वाक्य में 2 बातें होती है। क्या? इसके 2 अभिन्न अंग हैं। वो क्या क्या है बताता हूं मैं। इसके 2 अभिन्न अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। आपके एग्जाम का एक अंग ये भी पूछता है कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य और विधेय को जानिए। छोटा सा एग्जांपल। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में बात की गई हो, फिर सुन लीजिएगा, वाक्य में जिसके बारे में बात की गई हो वो उद्देश्य है, और वाक्य में जो बातें हुई हो वो विधेय है। जैसे राम आम खाता है, वाक्य में किसके बारे में बात किया गया है? राम के बारे में। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य। राम के बारे में क्या बातें की गई है? आम खाता है, ये हो जाएगा विधेय। कितना इजी है। राम आम खाता है, राम उद्देश्य, आम खाता है विधेय। सीता वन को गई या सीता भी वन को गई। अब पूछेगा आपको इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? तो आप जानते हैं कि इस वाक्य में किसके बारे में बात की गई है? सीता के बारे में। सीता हमारा क्या है? उद्देश्य। सीता के बारे में क्या बात की गई है? वन को गई, विधेय, है ना। राम ने रावण को बाण से मारा, यहां पर किसके बारे में बात किया गया? राम के बारे में। राम क्या हमारा? उद्देश्य। क्या बात की गई है कि रावण को बाण से मारा, ये विधेय हो जाएगा। आशा करता हूं शायद आप उद्देश्य और विधेय को समझ गए होंगे। दैट्स ऑल। ओके, अब बातें करते हैं हम थोड़ा सा वाक्य रूपांतरण पर। सर वाक्य रूपांतरण क्या होता है?
तो आपको पता है रचना के दृष्टिकोण से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। मैं आज केवल इसका आपको ट्रिक बताने के लिए आ गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ज़्यादा बताऊंगा फिर आप बोर हो जाएंगे या फिर आपके दिमाग से बातें निकल जाएंगी। मैं केवल आपको 2 बात जानना है वाक्य में। क्या? पहला कि ये किस वाक्य का है। आपका प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न दे दिया, ये किस वाक्य का है। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि इसे वाक्य परिवर्तन करें, तो 2 ही बात सीखना है हमें। तो पहली बात, अगर आपको पहचानना है कि यह किस वाक्य का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, संयुक्त और मिश्र वाक्य के जो योजक चिन्ह है उसको पहले पहचान लेते हैं। क्या क्या है? और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु परंतु लेकिन, या, अथवा, इत्यादि। फिर भी, एक फिर भी है, फिर भी। ये हो गए संयुक्त वाक्य के। मैं बता रहा हूं कि इसका प्रयोग कहां करना है, कैसे करना है। मिश्र वाक्य के, कि, ताकि, क्योंकि, जबकि, जैसा कि, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, ज्यों ही, त्यों ही, जब तक, जहां तक। जब तक, जहां तक। इसमें एक और विडंबनाएं हैं जो शायद आपके समझ में आ रही होंगी। क्या? कि सर आप जहां वहां लिखते हैं तो जहां के बाद हाइफन क्यों नहीं देते हैं आप कॉमा क्यों दे रहे हैं आप हर जगह। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, ठीक है। अगर, तो, इत्यादि। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या क्या है, और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, फिर भी। ये किसके हैं? संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह है। कि, ताकि, क्योंकि, जबकि, जैसा कि, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, ज्यों ही, त्यों ही, जब तक, जहां तक, अगर, तो। अब आपसे कोई पूछ दे, आपको ये मालूम हो कि जिस वाक्य में ये योजक चिन्ह लगे हों ये संयुक्त का होगा और ये मिश्र का होगा। अगर इन सब में से कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो सीधा सा सरल वाक्य का हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपको कि अगर वर्षा नहीं होती तो फसल अच्छा नहीं होता। अगर वर्षा नहीं होती तो फसल अच्छा नहीं होता। आपने क्या देखा? अगर और तो लगा हुआ है। आप पहचान गए अगर और तो किस वाक्य का है? मिश्र वाक्य का है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए मोहन आया और साथ में श्याम भी गया, मोहन आया और साथ में श्याम भी गया, आपको याद किया आपने क्या कि और कहाँ है? संयुक्त वाक्य का है सर। दैट्स ऑल गुड। मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार था। क्योंकि कहाँ है? देखिए मिश्र वाक्य में, यह मिश्र वाक्य का है। अगर मैंने पूछ दिया आपसे कि जिधर मैं चला था उधर ही भीड़ चली आई, अब बात करते हैं हम कि मैंने कहा कि सर आप बीच में हाइफन क्यों नहीं देते हैं, कॉमा क्यों देते हैं। कभी कभी इस तरह की परेशानियां आती हैं
कि अगर आपको दोनों शब्द एक साथ नहीं मिलेंगे, कोई एक ही शब्द मिलेंगे, उस समय आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे कि सर दोनों शब्द कहाँ दिया हुआ है, नहीं है, नहीं है। इस तरह कॉमा का ही प्रयोग किया है मैंने, इसलिए कि आपका इसमें से कोई एक भी शब्द अगर मिल जाए, दिख जाए धोखे से भी, तो आप पहचान लें किस वाक्य का है, ये संयुक्त का है या मिश्र का है। ये बातें केवल घटना केवल यही दोनों में होगी, बाकी इसमें कुछ घटना नहीं होगा। चाहे वाक्य कितना भी बड़ा हो, वाक्य कितना भी बड़ा हो, चाहे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का बड़ा, इतना लंबा क्यों ना हो, परंतु अगर इस योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह सरल वाक्य का ही होगा, यह निश्चित है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि राम और सीता वन को गए, यह किस वाक्य का है, ये साहब सरल वाक्य का होगा, क्योंकि और दो वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, ये दो शब्द को जोड़ रहा है। ये योजक चिन्ह अगर दो वाक्यों को जोड़ेगा तो कहीं जाकर के संयुक्त या मिश्र होगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इसे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं वाक्य रूपांतरण की, कि वाक्य रूपांतरण कैसे करते हैं। पहला आपने क्या सीखा कि वाक्य को पहचानेंगे कैसे, तो ये आपका ट्रिक है, ये आपका योजक चिन्ह है। इस योजक चिन्ह के मार्फत से आप वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये सरल का है, संयुक्त का है या फिर मिश्र का है। अगर आपसे पूछा जाए, एक मान लीजिए उदाहरण देकर के, कि रोहन उठकर टहलने जाता है, रोहन उठकर टहलने जाता है। आपसे पूछ दिया पहला क्वेश्चन कि किस वाक्य का है, आप पहले क्या खोजोगे, सर कहीं पर योजक चिन्ह है या नहीं है। देखो तो कहीं नहीं है सर, एकदम सिंपल गजब सरल वाक्य का है सर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे क्या, इसी से रिलेटेड, कि इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करो। अब आप घबराएंगे नहीं सर, मुझे लगता है, क्योंकि रोहन उठता है और टहलने जाता है, रोहन उठता है और टहलने जाता है, कौन सा बन गया यह, संयुक्त वाक्य का। सर मिश्र में थोड़ा बनाइए तो, मिश्र में क्या होगा, देखिए तो, जब रोहन उठता है तब टहलने जाता है, जब तब है ना, कहीं दिखा होगा जब तब, देखो देखो कहाँ है, जब तब, ये देखो, जब रोहन उठता है तब टहलने जाता है। बस आप चाहे तो शब्द के हेर फेर कर सकते हैं, परंतु उसके अर्थ में कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको छोटा सा। मैं गया तो वह नहीं था, मैं गया तो वह नहीं था, मैं गया तो वह नहीं था। अब बताइए किस वाक्य का है, अब बताइए कमेंट करके मुझे, किस वाक्य का है ये। इसमें तो लगा है सर, तो एक ही है लगा हुआ, लेकिन ये किस वाक्य का है, मिश्र वाक्य का है यह, ठीक है ना। सर इसे संयुक्त वाक्य में कैसे बदलना है, मैं गया लेकिन वह नहीं था, मैं गया लेकिन वह नहीं था। अगर आपसे पूछे जो वह कपड़ा खरीदने बाजार गया, वह कपड़ा खरीदने बाजार गया, एक सेकेंड, वह कपड़ा खरीदने बाजार गया, पहला क्वेश्चन यह किस वाक्य का है। आप शायद जान रहे होंगे कि इसमें कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है ना, इसीलिए यह सरल वाक्य का है। किस वाक्य का है, सरल वाक्य का है। सर इसे संयुक्त में बनाइए, वह बाजार गया और कपड़ा खरीदा, वह बाजार गया और कपड़ा खरीदा। सर आपने तो उल्टा कर दिया, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, लेकिन क्या इसके अर्थ में कोई हेर फेर हुआ, नहीं ना हुआ। बस मुझे क्या चाहिए कि अर्थ में कोई हेर फेर ना हो। सर थोड़ा सा ऐसा इसका मिसवाक बनाइए तो, वह बाजार गया ताकि कपड़ा खरीदे, समझ गए, वह बाजार गया ताकि कपड़ा खरीदे। मैं आपसे पूछता हूं कि परिश्रमी व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं रहते, परिश्रमी व्यक्ति भाग्य के भरोसे नहीं रहते। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार पूछ चुका है। परिश्रमी व्यक्ति
भाग्य के भरोसे नहीं रहते। ये किस वाक्य का है? आप कहोगे सर इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, यह सरल वाक्य है। बिल्कुल सही है। आप फिर आपको कह दे सर इसे मिश्र वाक्य में या संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? मिश्र बदलिए इसको कि जो परिश्रमी होते हैं वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते। जो परिश्रमी होते हैं वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते। अब आपसे पूछे कि मैं उठकर सैर करने जाता हूं, ये किस वाक्य है? बताइए। सरल वाक्य है। इसको बोलेगा आपको मिश्र बनाइए। क्या बनाएंगे? जब मैं उठता हूं तब सैर करने जाता हूं। गाइस आशा करता हूं कि आप शायद इस वाक्य रूपांतरण को शायद बढ़िया से समझ गए होंगे। कम समय में आपको बस 2 बातों पर फोकस करना है। आप चाहे तो इस वीडियो को फिर से बार बार देख लीजिए उल्टा करके। इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं बताया, बस 2 बातें बताई आपको कि वाक्य क्या है, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, और दूसरी बताया मैंने कि वाक्य को पहचानने की विधि, और अगला बताया है मैंने कि वाक्य को चेंज कैसे करना है। बस इतना ही देखना है आपको, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। एक बार फिर से कह दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी बोर्ड से अकॉर्डिंग, एग्जाम से अकॉर्डिंग उन्हें कुछ मदद मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले कड़ी में।